Hi guys, welcome to Study Zone with Parul. Today we will talk about chapter sound. Now we will start sound, लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोपागेट करती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, और आज इसके सेकंड पार्ट में करेंगे इको क्या होती है, रिवर्ब्रेशन क्या होता है, ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को ना एंड तक देखना है और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ वी विल स्टार्ट। हियर इज़ अ पारुल चौधरी। नाउ वी स्टार्ट करते हैं हम साउंड पार्ट 2। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ फॉर एवरी पीरियोडिक वेव। देखो, इनके बीच में क्या करना है, हमने रिलेशनशिप पढ़नी है। ठीक है, ये फॉर्मूला है एक जो कि क्या आता है, हमारे एग्जाम्स में आता है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। जो सिंपल वेलोसिटी होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है, कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल करी, और इसकी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। फॉर अ वेव, अगर हम वेव की बात करेंगे तो सेम है। तो वेव के लिए वेव वेलोसिटी क्या होती है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रही है वेव के द्वारा बाय द वेव, और टाइम टेकन अपॉन में टाइम टेकन। तो वेव वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेव लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, या क्या अपॉन टाइम पीरियड ऑफ द वेव, कि वेव लेंथ क्या है उस वेव की और उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, मतलब मान लिया ये है हमारे पास, ये वेव लेंथ, ये क्या होगी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की, क्रस्ट से क्रस्ट तक की क्या होती है, वेव लेंथ होती है। ठीक है, तो ये इसकी वेव लेंथ हो जाएगी, और कितना क्या लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, मतलब वो वेव वेलोसिटी हो जाएगी हमारी। तो हम क्या लिखते हैं, वेव लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे वेव वेलोसिटी को हमने यू ले लिया है और टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की, यहाँ पे कैप वी लिया है हमने फ्रीक्वेंसी को, क्या होती है 1/t। ठीक, तो हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू लैम्डा वी। ठीक है, तो क्या बनेगा, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। अब पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। देखो, स्पीड क्या होती है, मतलब कि साउंड जो है ट्रैवल करती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से। हर एक मीडियम में क्या करेगी, वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करेगी साउंड हमेशा। ठीक है, तो किस किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो कौन कौन से फैक्टर्स पे ही डिपेंड करती है हमारी साउंड। इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, जिस मीडियम की इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, स्पीड क्या होगी साउंड की उतनी ही ज़्यादा होगी। डेंसिटी पे क्या करती है ये, अगर डेंसिटी क्या है ज़्यादा है, तो अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, अगर हम ले लें सॉलिड की, तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या करती है, ट्रैवल साउंड में ज़्यादा स्पीड से करती है। ठीक है, लिक्विड में उससे कम करती है और गैस में उससे कम करती है। ठीक है, टेम्परेचर अगर हाइयर है तो स्पीड क्या होगी साउंड की, तेज़ हो जाएगी। क्योंकि क्या हो जाएगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। देखो यहाँ पे एक और है कि डेंसिटी अगर कम होगी ना, सॉरी डेंसिटी अगर कम होगी, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी, अगर मीडियम की डेंसिटी कम है। लेकिन अगर हम सॉलिड को लें तो सॉलिड में क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं, मतलब सॉलिड की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, सॉलिड के अंदर वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, एटम्स, इसलिए अगर हम दो सॉलिड का ले लें, एक का टेम्परेचर कम है एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डेंसिटी वाला हो जाएगा, डेंसिटी वाला रूल लगेगा। ठीक है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल है उतने ज़्यादा पेनेट्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी किसी भी, एक बार दोबारा, कि हमने क्या ले लिए, दो सॉलिड ले लिए। ठीक है, अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो डेंसिटी अगर कम है तो स्पीड क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी क्या होती है, इसके अंदर स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, इसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। इसलिए सॉलिड लो डेंसिटी के लिए भी सॉलिड के अंदर क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। और लिक्विड में क्या होता है कि पेनेट्रेट कम करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट कम करते हैं, वो जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वाइब्रेट कम करते हैं, और गैस में सबसे कम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और टेम्परेचर अगर हमने ले लिए, दो सॉलिड ले लिए, ठीक है,
उसके अंदर पार्टिकल हैं, तो अगर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी अगर दो सॉलिड की कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसके अंदर ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसी लिक्विड का होता है। और प्रेशर, ठीक है, अगर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या, सॉरी, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगी उनकी, साउंड की इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे लिख रखा है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद अ राइज इन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो साउंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी हमारी, ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है क्या होती है, हमें पढ़ा था अभी, स्पीड ऑफ साउंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड। स्पीड क्या होती है, सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर हमारे पास क्या है, टाइम ज़्यादा है, ठीक है, टाइम ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। ठीक है, अगर स्पीड मतलब ज़्यादा हो रही है तो उसे टाइम कम लगेगा। ठीक है, और अगर हम लाइट की बात करें, लाइट की बात करें तो स्पीड जो होती है लाइट की एयर में वो कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ ठीक है, इतनी होती है। और अगर हम लाइट की बात करें तो क्या होती है, 343 होती है। जब हमारा मतलब क्या है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो 343 होती है। ठीक है, तो इस लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है और एज़ कम्पेयर टू साउंड। ठीक है, साउंड की स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर रबड़ के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की वो कितनी होती है, 60 मीटर पर सेकेंड होती है। एयर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, साउंड की ज़्यादा हो जाएगी, 355 हो जाएगी। अगर नॉर्मल बात करें तो कितनी होती है, 343 होती है। ठीक है, लैड की कितनी होती है, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो स्पीड होती है 331 के आसपास होती है। लैड के अंदर इतनी होती है 1210 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1210। गोल्ड में क्या होती है, 3240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये स्पीड क्या है, बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम होगी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ ही रही है, क्योंकि क्या हो रही है इनकी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मतलब ये ऐसे एटम है जिनके अंदर क्या हो जाएंगी, जैसे कोई भी एटम है, इनके अंदर क्या हो जाएगी, जो एटम होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, वो वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण या फिर उनकी डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, फिर उनकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साउंड ट्रेवल्स स्लोवर देन लाइट। ठीक है, क्योंकि क्या होती है, देखो अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें तो लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो स्पीड स्पीड साउंड की होती है वो कम होती है, इसलिए जो है साउंड जो है ट्रैवल करती है स्लोवर देन लाइट। ठीक है, स्लोवर देन लाइट, साउंड ट्रैवल स्लोवर देन लाइट। देखो अगर हम देखें, जब लाइटनिंग और थंडर होते हैं आप प्रोड्यूस टूगेदर, जब लाइटनिंग और थंडर दोनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होती है, लाइटनिंग क्या होती है, हमें पहले दिख जाती है आवाज़ होने से पहले, क्योंकि क्या है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो हमें पहले क्या सुनाई देती है, उसकी पहले लाइट दिखती है, फिर उसके बाद क्या होती है, हमें आवाज़ सुनाई देती है। किसके कारण, क्योंकि स्पीड के कारण। द टाइम गैप बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग, जो मतलब कि टाइम गैप होता है बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द लाइट एंड साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, कि क्या है वो इसी की वजह से होता है, जो टाइम गैप होता है सीइंग, मतलब कि सीइंग एंड हियरिंग इज ड्यू टू डिफरेंस, मतलब कि क्या हो रहा है, हमें लाइट कोई दिख रही है और हम उसे सुन रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो चीज़ है हम उसे सुन रहे हैं, वो क्या होता है, टाइम टेकन बाय द लाइट, कि लाइट के और साउंड के द्वारा कितना ट्रैवल किया गया है फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, इसके अंदर यही है। तो हम क्या लगाएंगे कि कोई भी चीज़ अगर हमें पहले सुनाई दे रही है, ऑब्जर्वर है, उसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, उसे लाइट दिखाई दे रही है, बाद में क्या दिखाई दे रही है, उसे आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, हम इससे पता चला सकते हैं कि इसे कितना टाइम लगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है, टाइम टेकन जो इन्होंने लिया है टाइम, तो वो कितना टाइम लिया है। The light travel almost instantaneously where sound is take some time। ठीक है, मतलब क्या होती है, लाइट क्या होती है, ट्रैवल्स क्या करती है, इंस्टेंटनेसली ट्रैवल करती है, जबकि साउंड क्या होती है, कुछ टाइम लेती है।
ठीक है। बस यही है इसके अंदर, बस कि साउंड जो है ट्रैवल करती है स्लोवर देन लाइट से। अब क्या करते हैं हम, करेक्टरिस्टिक के ऊपर आते हैं। साउंड की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है, कोई बंदा क्या होता है बहुत ज़ोर से बोलता है, चीख के बोलता है, तो वो क्या होती है एक तरीके की लाउडनेस है। कोई बंदा बहुत आराम से बोलता है तो क्या होता है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। उसकी सॉफ्ट कहते हैं कि इसकी सॉफ्ट आवाज़ है, ये बहुत चिल्ला के बोल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है लाउड और सॉफ्ट आ जाता है उनके बीच के अंदर। और हाँ, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड जितना कम वो क्या होगी, आवाज़ उतनी ही सॉफ्ट होगी, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। और हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी टाइम टेकर में एक साइकिल को जो पूरा करता है उसे क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। जो लाउडनेस है साउंड की किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। प्रोड्यूसिंग दैट साउंड ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कि अगर एम्पलीट्यूड ग्रेटर है तो साउंड भी क्या होगी हमारी लाउडर होगी। अगर एम्पलीट्यूड क्या है हमारा स्मॉलर है तो साउंड क्या होगी हमारी सॉफ्टर होगी, ठीक है। और जो हमारी लाउडनेस है साउंड की वो किस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है, दैट इज़ मेड टू वाइब्रेट। कि एटम जो है मतलब जो पार्टिकल है एयर में जितनी ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट होंगे वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, लाउड होगी। क्योंकि वाइब्रेट तेज़ी से होंगे उनके अंदर एनर्जी आएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, फिर उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और वो क्या सुनाई देगी हमें, आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी। हाँ, लाउड साउंड क्या होती है, कैन ट्रैवल टू अ लॉन्गर डिस्टेंस बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइयर एनर्जी। कि क्या हो सकती है, लाउड साउंड क्या होती है, ज़्यादा दूर तक चली जाती है। क्यों चली जाती है ज़्यादा दूर तक, क्योंकि क्या होती है इसके पास हाइयर एनर्जी होती है, ठीक है, हाइयर एनर्जी होती है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है साउंड का हाई होता है। अगर एम्पलीट्यूड जो है साउंड का डिक्रीज़ हो जाएगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिक्रीज विद द डिस्टेंस, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे हमें क्या है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है इंक्रीज होता है तो साउंड क्या होती है हमारी लाउडर होती है। लेकिन मान लिया कि कोई बंदा क्या है यहाँ पे खड़ा है, फिर एक दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो अगर हम देखें तो वो क्या यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा लाउड सुनाई देगी आवाज़ एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो एम्पलीट्यूड क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, ठीक है, कम होता चला जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या करता है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमारी मतलब कि क्या है, अगर हमारी क्या है सेम फ्रीक्वेंसी होगी और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो वो क्या होगी आवाज़ सॉफ्टर होगी, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वो लाउड सुनाई देगी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा आवाज़ लाउड सुनाई देती है। और हम लाउडनेस जो स्पीड होती है, ठीक है, जो सॉरी लाउडनेस जो होती है साउंड की से किस में मेज़र करते हैं, डेसिबल यूनिट में मेज़र करते हैं। स्केल ऑफ लाउडनेस इज नेम्ड, ठीक है, किसने दिया था ये, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया था। द सॉफ्ट ऑडिबल साउंड जो होती है वो कितनी डेसिबल की है, वो 0 डेसिमल की होती है, ठीक है। जो क्या होती है सॉफ्टेस्ट ऑडिबल साउंड होती है, ठीक है, वो डेसिमल स्केल में कितनी होती है, 0 डेसिबल की होती है, ठीक है। इसे डीबी बोल देते हैं, डीबी डेसिबल को। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, हाँ ये क्या है हमारी, हाँ देखो ये क्या है हमारी सॉफ्ट साउंड है। क्या हो रहा है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन यहाँ पे क्या है एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड ये चीज़ होती है, एम्पलीट्यूड ये वाली चीज़ एम्पलीट्यूड होती है। तो देखो ज़रा ये हमारा क्या होगा एम्पलीट्यूड होगा, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मीन्स कि ये क्या हो जाएगी हमारी सॉफ्ट साउंड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी हमारी लाउड साउंड हो जाएगी। और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं पिच की, ठीक है। देखो पिच क्या होता है कि द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच आ सीरियल नोट्स, ठीक है, सीरियल आएगा यहाँ पे, सीरियल नोट कैन बी डिस्टिंग्विश फिल्म फ्रॉम अ फ्लैट नोट, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक होती है कि क्या है किसी की आवाज़ क्या है मोटी है या फिर किसी की आवाज़ क्या है पतली है, उसे वही क्या होती है हमारी पिच होती है, कि इसकी पिच क्या है ना। तो पिच जो है साउंड की किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि उसका जो नोट है वो कैसा है। श्रिल नोट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ
फ्लैट इज कॉल्ड अ, मतलब कि क्या करती है ये, डिस्टिंग्विश करती है, करेक्टरिस्टिक होती है एक साउंड की जो कि क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है श्रिल नोट को, कैन बी डिस्टिंग्विश, श्रिल नोट को किससे डिस्टिंग्विश करती है, एक फ्लैट नोट से, उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, कि किसकी आवाज़ क्या है कितनी मोटी है और किसकी आवाज़ क्या है कितनी पतली है, ठीक है। और पिच जो है साउंड की किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, यहाँ पे श्रिल, SHRILL। वॉइस ऑफ ए चाइल्ड फॉर अ वुमेन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब कि जो बच्चे की और वुमेन की जो मतलब लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, बहुत पतली होती है, तो पतली आवाज़ होएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, हायर हो जाएगी, ठीक है, पतली आवाज़ होएगी तो वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे क्या होते हैं, मतलब कि जो मैन होते हैं उनकी आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, हम कहते हैं ना मोटी आवाज़ है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, ये होता है। द फास्टर इज द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स ऑब्जेक्ट, हायर इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज पिच, जितनी क्या होगी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ही क्या होगी, पिच ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो क्या होती है गर्ल्स की जो मतलब कि जो गर्ल्स की आवाज़ होती है उसकी पिच क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हायर है तो पिच भी क्या होती है हमारी, हायर होती है। हायर पिच ऑफ एनी साउंड मीन्स लार्जर नंबर ऑफ कंप्रेशन, अब क्या है कि हायर पिच जो है किसी भी साउंड के हायर पिच का क्या मतलब है कि उसके अंदर क्या होंगे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, लार्जर नंबर में होंगे। यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन ज़्यादा, फिर क्या होगा, रेयरफेक्शन ज़्यादा, फिर कंप्रेशन ज़्यादा, फिर रेयरफेक्शन ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ होती है। ये चीज़ याद रखनी है कि कंप्रेशन और जो रेयरफेक्शन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, पासिंग, क्या लिखा जाता है, ठीक है, यूनिट पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कंप्रेशन ज़्यादा होता है और रेयरफेक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी पिच क्या होती है, हाई होती है, मतलब जो हमारी वुमेन की है, मतलब लड़कियों की जो आवाज़ होती है उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होते हैं, लार्जर नंबर में होते हैं, अगर पर यूनिट पर सेकंड की बात करें हम। और अगर हाइयर पिच है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाइयर होगी, अगर हाइयर फ्रीक्वेंसी है तो पिच हाइयर होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाइयर है, तो इसकी पिच क्या होगी हमारी, हाई हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी लो पिच है, ठीक है, लो पिच है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, तो ये क्या होती है, मतलब जिसकी लो होती है वो किसकी आवाज़ होती है, मैन की, और जो हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी जिसमें हाई होती है वो किसकी होती है, लड़कियों की आवाज़ होती है, ये छोटे बच्चों की आवाज़ होती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ साउंड, देखो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है कि जिससे हम पता लगाते हैं कि अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो उससे हम पता लगाते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी साउंड की ऐसी क्वालिटी होती है, अगर उसके अंदर मान लिया पिच भी क्या है, सेम है, फ्रीक्वेंसी उसकी सेम है, तो हम पता लगा लेते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है कि क्या है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो क्वालिटी ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं, टिम्बर भी कहते हैं, तो इससे पता लगाते हैं कि हम कौन सा, मतलब अगर मान लिया दो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, दो सेम पिच के सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, तो हम पता लगा देते हैं कि ये क्या है, ठीक है। जैसे कि क्या है, एक सितार है, एक गिटार है, तो हम उन्हें पता लगा लेंगे कि ये सितार है हमारा और एक गिटार है, किसके कारण, क्वालिटी ऑफ साउंड के कारण। तो क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक विच अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस बाय अ डिफरेंट सोर्स, ठीक है, जो डिफरेंट सोर्सेज से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके बीच में हम क्या कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, मतलब पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या किस इंस्ट्रूमेंट की ये आवाज़ है, ठीक है। द मोर प्लेजेंट साउंड, जो क्या होती है, मोर प्लेजेंट साउंड होती है, मतलब जो अच्छी आवाज़ होती है, बहुत प्यारी आवाज़ होती है, उसे क्या कहते हैं, ये रिच क्वालिटी की है, ठीक है, इसकी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और जो क्या होता है, इस साउंड इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो साउंड क्या होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। इस साउंड इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो क्या होती है, साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या कहते हैं, हम टोन कहते हैं, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी देती है केवल, ठीक है। ये दे रही है मान ली सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो हम इसे क्या कह देंगे, एक टोन कह देंगे। अब देखो क्या होता है म्यूज़िक, म्यूज़िक एंड नोट्स क्या होते हैं, इट इज़ द साउंड
दैट इज़ प्लीजेंट टू हियर, जो हमें सुनने में क्या लगता है, अच्छी लगती है, उसे क्या कहते हैं, म्यूज़िक कहते हैं। साउंड कमिंग आउट ऑफ अ म्यूजिकल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि किसी भी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है तो वो साउंड हमें क्या लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूजिक। अब नॉइज़ क्या होता है, जो ऐसे शोर मचाते हैं फाड़ फाड़ के मुंह, ठीक है, जैसे कि किसी व्हीकल का होता है, जो हमें क्या लगती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती, मतलब कि, और क्या साउंड जो प्रोड्यूस होती है जो व्हीकल्स के द्वारा होती है वो हमें सुनने में क्या नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। जैसे ट्रेन की आवाज़ है, क्या देती है, वो नॉइज़ देती है। टोन और नोट क्या होते हैं, एक प्योर साउंड जो होती है सिंगल फ्रीक्वेंसी की, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है इसे क्या कहते हैं, हम टोन कहते हैं, ठीक है। कहते नहीं कि इसकी टोन कितनी गंदी है। नोट एन इम्प्योर साउंड, जो इम्प्योर साउंड होती है प्रोड्यूस्ड बाय, जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का जो मिक्सचर होता है, ठीक है। जो इम्प्योर साउंड होती है मतलब जिसके अंदर क्या होती है, कई सारी साउंड है, कई सारी फ्रीक्वेंसी की साउंड है, उसे हम क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। जैसे कि एक म्यूजिकल नोट हैज़ टोन्स ऑफ अ वेरियस, कि एक म्यूजिकल नोट है उसकी क्या है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसकी बहुत सारी टोन्स हैं, हैज़ टोन्स, बहुत सारी टोन्स हैं उसकी, तो हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे नोट कहेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, मिक्सचर है। तो क्या हो जाएगी, एक इम्प्योर साउंड हो जाएगी ना, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएंगी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की साउंड आ जाएंगी, किसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हायर होगी, किसी की फ्रीक्वेंसी लो होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, पूरा मिक्सचर होगा, ठीक है, जिसे क्या कह देंगे, हम नोट कह देंगे। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, नॉइज़, देखो कैसी कैसी क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये टेडी मेडीज़ की क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी नॉइज़ हो जाएगी, ठीक है, सॉरी नॉइज़, ठीक है। और ये देखो, ये क्या है, हमारी टोन है, जिसकी क्या है, केवल एक सिंगल फ्रीक्वेंसी बन के आ रही है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक टोन है। नहीं, आई थिंक ना ये यहाँ पे नोट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नोट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी क्या है, मिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नोट है, ये नॉइज़ नहीं है, नोट है। या फिर सेम ही चीज़ है कि नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़, कि नॉइज़ के अंदर भी तो वही चीज़ होगी ना, कि बहुत ज़्यादा गंदी सी जो आवाज़ होती है, जो अनप्लीजेंट लगती है हमें सुनने में, तो वो भी तो एक तरीके का मिक्सचर ही है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव्स, देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है साउंड वेव्स का, साउंड वेव क्या होती है, बिल्कुल लाइट की तरह, मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है बिल्कुल लाइट वेव्स की तरह होता है। ये क्या करता है, जो मतलब वो, मतलब यही वाला लाइट वाला क्या करता है, लो फॉलो करता है। साउंड वेव्स लाइक अ लाइट वेव आल्सो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ हार्ड सरफेस इज बोथ प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन साउंड वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। किसे किसे ओबे करता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, कि एक साउंड आई, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट हुई यहाँ पे, और फिर क्या हो गई, ई सरफेस पे टकरा के क्या हो गई, वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये क्या करता है, साउंड में भी ये ओबे करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ये मान लिया इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, और क्या होता है ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल और नॉर्मल क्या होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होते हैं, तीनों दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, ठीक है। और जो साउंड वेव होती हैं क्या होती हैं, उनकी जो लॉन्ग, वो क्या होती है, उनके पास लॉन्गर वेव लेंथ होती है, लाइट वेव से ज़्यादा क्या होती है, उनकी लॉन्गर वेव लेंथ होती है। देखो, ये क्या, हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्या होगी, इंसिडेंट साउंड वेव आ गई, फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, तो एंगल आई, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल, ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब देखो, अब आता है हमारे पास आगे इको। इको क्या होता है, ठीक है, इको क्या होता है, द साउंड रिटर्निंग बैक टूवर्ड्स द सोर्स, ऐसी साउंड जो क्या मिलती है हमें, मान लिया हमने क्या लगाया, यहाँ पे हम खड़े हैं, कहीं पहाड़ पे चले गए, वहाँ से क्या दे रहे हैं, हम आवाज़ दे रहे हैं, किसी को आवाज़ दे रहे हैं, ये बंदा एक पहाड़ पे खड़ा है, किसी को आवाज़ दे रहा है,
तो उसे क्या होती है, वो दोबारा से आवाज़ क्या होती है, कई बार सुनाई देती है, ठीक है, कई बार सुनाई देती है। मान लिया उसने बोला हेलो, तो उसे कई बार हेलो 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 की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो इको क्या होती है, एक तरीके की गूंज, कि वो जो साउंड प्रोड्यूस की है उसने, इस बंदे ने जो साउंड प्रोड्यूस किया उसे वो बार बार आवाज़ सुनाई देगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, गूंज बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ इको। किसी भी हिल पे चले जाओ, ठीक है, किसी भी मतलब क्या चले जाओ, या फिर कोई वॉल है, ठीक है, सॉरी एक कुआं है, सॉरी एक कुएं की बात करते हैं, कुआं है या फिर क्या है, एक हिल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, हमें एक इको सुनाई देती है, वो आवाज़ बार बार जो सुनाई देती है उसे कहते हैं हम इको। वो वापस आती है हमारे कानों के अंदर। द साउंड रिटर्निंग बैक टूवर्ड द सोर्स आफ्टर आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है ना, कि ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ से क्या हो रही है, हमें आवाज़ वापस आ रही है हमारे पास। तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो गया ना, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास इको हो जाएगी, वो आवाज़ हमें बार बार सुनाई देती है, ठीक है। और जो वो आवाज़ है वो हमारे कानों में कितनी देर तक रहती है, 0.1 सेकंड तक वो आवाज़ रहती है। और 0.1 सेकंड के बाद क्या होती है, हमें वो गूंज सुनाई देती है। अगर वो टाइम क्या हो गया, कम हो गया, मतलब 0.1 सेकंड से ही पहले आवाज़ आ गई, तो हमें फिर वो गूंज नहीं सुनाई देती, ठीक है। फिर वो हमारा माइंड क्या नहीं कर पाता, उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ठीक है, उस आवाज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो ये आवाज़ क्या रहती है, हमारे पास 0.1 सेकंड तक रहती है। जो हमने किसी से बात करी वो हमारे पास कितनी रहेगी, जो परसिस्टेंट होगी वो 0.1 सेकंड तक, अगर, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आवाज़ रहती है वो कितनी देर तक रहती है, 0.1 सेकंड तक रहती है, कि हम कहीं पे भी चले जाएं, अगर अगर वो क्या सुनाई देगी, 0.1 सेकंड से बाद सुनाई देगी। जब हमने कुछ बोला और हमारे पास वो आवाज़ 0.1 सेकंड से बाद आई, तो वो क्या होगी, गूंज होगी, और हमें वो आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर 0.1 सेकंड से पहले आ गई तो हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 0.1 सेकंड का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए उसे आने में। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टेकल फॉर इको टू बी हियर्ड, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बिटवीन द ऑब्जर्वर और जो ऑब्स्टेकल है इको के लिए, सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लेकर चलते हैं इसके अंदर, डिस्टेंस क्या लेकर चलते हैं, हम 2D लेकर चलेंगे, क्योंकि क्या हुई, उसने आवाज़ प्रोड्यूस करी, D डिस्टेंस ये होगी, फिर वहाँ से आई वापस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस D है और ये, तो क्या हो जाएगी, 2D डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्स्टेकल हमने क्या मान लिया, D मान लिया। तो एक बार वो गई फिर वो वापस आई, तो 2D हो जाएगा। और जो स्पीड है साउंड की वो क्या कर ली हमने, मान लिया V मान लिया। टाइम क्या लग रहा है उसे, T सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है, T मतलब कि T सेकेंड उसको लग रहे हैं। और ठीक है, बस इतना इतना ही कर लो। T इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास, 2D/V निकाल बनेगा, अगर हम T की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। और अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, D की वैल्यू निकालें, तो क्या बनेगा यहाँ पे, TV/2 इक्वल्स टू D। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। और अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, V निकालना चाहते हैं, तो V क्या बनेगा हमारे पास, 2D/T, ठीक है। ये क्या बनेगी, हमारी स्पीड बनेगी मीटर पर सेकेंड, अगर हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है, कि किस स्पीड से आवाज़ आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, अगर क्या है हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई बंदा है और ये जो कोई भी ऑब्स्टेकल है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 17.2। अगर एयर का टेम्परेचर क्या है हमारा, 20 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस दोनों के बीच की 17.2 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमें आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस अगर एयर है। और अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर हमें आवाज़ फिर भी हमें सुनाई देगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे और हमारी डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगी, फिर हमें वो आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ठीक है। तो 17.2 होनी चाहिए। तो स्पीड जो है साउंड की कब बढ़ती है, जब क्या होता है, हमारा इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस इन एयर बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्स्टेकल फॉर एन इको टू बी हियर्ड क्लियरली एट टेम्परेचर हाइयर देन,
ठीक है। अगर टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस से क्या कर दें, ज़्यादा करते, इज़ मोर देन 17.2 मीटर, अगर हम डिस्टेंस भी बढ़ाएं और हम टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या सुनाई देगी, उसकी साउंड सुनाई देगी। लेकिन हमें क्या बढ़ाना चाहिए, हमें मतलब टेम्परेचर क्या होगा, वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर स्पीड साउंड की इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, अगर मतलब अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड भी जो है वो साउंड की क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्स्टेकल, ये तो पढ़ लिया ना हमने। लेट्स आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये बंदा यहाँ से क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ से क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसे वापस क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट आके आवाज़ सुन रही है, तो ये क्या हो गई, हमारी इको होगी। बस इसमें फैक्ट याद रखने हैं कि कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कितनी देर बाद आवाज़ पहुंचनी चाहिए, एयर के अंदर कितनी स्पीड होती है, स्पीड कितनी होती है, 343 होती है अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है उसका टेम्परेचर है, और जो डिस्टेंस होती है ऑब्स्टेकल के और ऑब्जर्वर के बीच में, अगर हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितनी होनी चाहिए, 7.2 मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। देखो रिवर्बरेशन क्या होता है, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ अ साउंड इज अ लार्ज हॉल इज कॉल्ड अ रिवर्बरेशन, HALL हॉल। ठीक है, क्या होता है ये हॉल। देखो जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होती है, कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमें बार बार क्या होती है, हमें आवाज़ मतलब रिफ्लेक्शन होकर क्या सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, और हमारे कानों में क्या हो जाती है, वो लॉन्ग टाइम के लिए रह जाती है, तो वो क्या होता है, हमारा रिवर्बरेशन होता है, कि रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रही है। जैसे क्या है, यहाँ पे कोई बंदा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई एक और खड़ा है बंदा, तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कोई एक रूम के अंदर खड़े हो रखे हैं, तो ये जब बोलेगा, रूम के अंदर कुछ है नहीं है, तो जब ये बोलेगा तो पहले तो क्या हो जाएगी, इसके पास आवाज़ जाएगी, जब ये डायरेक्ट बोलेगा इस बंदे के पास आवाज़ गई, साउंड प्रोड्यूस करी, इसके पास आवाज़ गई, फिर ये साउंड रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, मान लिया इसकी छत से टकराई और फिर इस बंदे के पास पहुंची, फिर इसकी दीवारों से टकराई, इस बंदे के पास पहुंची, तो जो टाइमिंग है तीनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, जो उसके कानों में आवाज़ है वो ज़्यादा टाइम तक रुकेगी। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक सुनाई देगी। जैसे क्या क्या बोलेगा, वो हेलो बोलेगा तो कैसे सुनाई देगी, हेलो। ठीक है, ऐसे करके क्या सुनाई देगी, आवाज़ सुनाई देगी, तो वो क्या होता है, हमारा रिवर्बरेशन होता है। क्या होती है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रही है, पहले यहाँ दीवार से टकराई फिर गई, फिर दीवार से, फिर किससे, सॉरी, पहले छत से टकराई फिर गई, फिर क्या दीवार से टकराई फिर गई, फिर किसी और चीज़ से टकराई फिर चली गई। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जितना ज़्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, जितनी ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन होगा, वो जो आवाज़ है उतने ही लॉन्ग टाइम तक उसके कानों में रह जाएगी। ठीक है, ठीक है, इतना करना है आज रिवर्बरेशन के बारे में। देखो अब क्या होता है, जो हमारा क्या है, जो हमारा स्टेथोस्कोप है, तो अगर हम बात करें, हाँ, स्टेथोस्कोप जो होता है हमारा, जो मेडिकल डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट होता है बेस्ड ऑन अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे देखो, ये बंदा कोई बोल रहा है, ठीक है, तो देखो अगर ये बोलेगा यहाँ पे, तो ये सारे क्या हैं, बैठे हैं, ये रूम बिल्कुल खाली है, तो यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन होगी, देखो कितनी सारी रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इन तक आवाज़ जा रही है, तो क्या होगी, आवाज़ ज़्यादा जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन होके जाएगी आवाज़, तो मतलब बहुत टाइम तक उनके कानों के अंदर क्या हो जाएगी, आवाज़ रह जाएगी। देखो पहले यहाँ से टकरा रही है, जा रही है, फिर आगे फिर टकरा रही है, फिर जा रही है, फिर आगे टकरा रही है, फिर जा रही है, फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा रिवर्बरेशन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या होता है, मेगाफोन के अंदर जो होता है, ये क्या मतलब कि रिवर्बरेशन काम करता है, जो मेगाफोन्स होते हैं, ठीक है, या मेगाफोन्स होते हैं, या फिर क्या कह दो, जो स्पीकर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मतलब रिवर्बरेशन होता है, मतलब क्या होती है, मल्टीपल रिपीटेड रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, अगर क्या करें हम, अगर बात करें, हाँ,
देखो ये है हमारा स्टेथोस्कोप, जिसे क्या करते हैं मेडिकल यूज़ होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, जो किसके लिए यूज़ होता है, मतलब हमारी हार्ट बीट के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, उसे हम यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक होता है, जो क्या लगाया जाता है, इसे हमारे क्या लगाता है डॉक्टर, इसे अपने कानों के ऊपर लगाता है और इसे क्या लगाता है हार्ट पे लगाता है, जिससे क्या करता है वो एग्जामाइन करता है हमारी हार्ट की पल्स को एग्जामाइन करता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होते हैं, वो आवाज़ क्या हो जाती है, पहुँच जाती है हमारे कानों तक, मतलब डॉक्टर के कानों तक वो पहुँच जाती है, ठीक है। तो उसे पता चल जाता है कि कितनी, मतलब उसकी पल्सेस कितनी है, तो वो क्या होते हैं हार्ट के या लंग्स के लिए क्या होता है यूज़ होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। स्टेथोस्कोप, देखो मेगाफोन इज़ अ हॉर्न शेप्ड ट्यूब, और मेगाफोन क्या होते हैं, एक हॉर्न शेप्ड ट्यूब होता है। मेगाफोन आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक कमरे में अगर हमारे पास 20 पीपल बैठे हैं, 20 पीपल बैठे हैं और एक बंदे को क्या करना है, उन्हें एड्रेस करना है, तो वो क्या करता है, जो स्पीकर होता है मेगाफोन्स होता है, लुक लाइक का इसकी तरह दिखता है, वो कुछ कौन की तरह दिखता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब वो बंदा बोलता है तो क्या होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, कई बार टकराती है, तो वो क्या हो जाती है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है उस आवाज़ का, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, आवाज़ ज़्यादा लाउड हो जाती है और वो सारे बंदों तक क्या होती है, आवाज़ से पहुंच जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करने के लिए मेगाफोन का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, जिसके अंदर, जिससे क्या हो जाती है, सभी लोगों तक आवाज़ पहुंच जाती है, इसलिए हम, तो मेगाफोन क्या होते हैं, हॉर्न, ठीक है, शेप्ड ट्यूब होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी उनकी हाई हो जाती है और वो क्या हो जाती है, सारे में वो फैल जाती है, ठीक है। ये लिख रहा है द साउंड वेव्स सफ़र रिफ्लेक्शन रिपीटेडली एंड द एनर्जी ऑफ द वेव्स रिमेन कन्फाइंड टू द ट्यूब, द साउंड वेव आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द स्प्रेडिंग आउट, ठीक है, ठीक है। ये है हमारा। अब देखो मेगाफोन के बारे में, मेगाफोन देखते हैं। ये देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ से क्या लगाएगा, आवाज़ लगाएगा, तो इसके अंदर क्या होती है, ये रिफ्लेक्शन होती है और रिफ्लेक्शन होकर क्या चली जाती है, यहाँ तक आवाज़ चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और कैसा होता है, ये हॉर्न शेप्ड ट्यूब का होता है, जिससे क्या हो जाती है, वो कानों तक आवाज़ आराम से पहुंच जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी हमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल का, ठीक है, अगर हमें किसी भी मतलब कि छोटे से ग्रुप है पीपल 20 बंदे हैं, तो उन्हें क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पीकर का यूज़ करते हैं, या किसका, मेगाफोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।